देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आज हम त्रिकोणमिति के चैप्टर चालू कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण देकर थोड़ा हिंट दे रहे हैं हम, ताकि बच्चों लोग को और समझ में आए। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है कि यदि tan A बोला है, tan A 4/3 तो कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात करें। क्या बोला है? सभी त्रिकोणमिति ज्ञात करें। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चित्र बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हम B, यहाँ पे A, यहाँ पर C। ठीक है, किसी का नाम दे सकता है, लेकिन जो A है ना, ए न्यूने कोण को बनेगा ना, तो यहाँ बनेगा ना, तो यहाँ बनेगा। ठीक है, हाँ, तो हम जब इसको ले लिए कोण, इनके सामने की वजह जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, ये इसको हम कहेंगे P, ये हमारा हो जाएगा क्या, कोण, इसको कहेंगे हम H, आई हमारा हो जाएगा आधार। ठीक है, इसको कहेंगे हम B। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर लिखते हैं हम tan A = 4/3। ठीक है, तो 4/3 ये तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो P/B होता है। ठीक है, तो P = कितना हो गया 4 और B = कितना हो गया 3। ठीक, तो H बराबर क्या हो जाएगा, वाट। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, पाइथागोरस ठीक प्रमेय से या एल्गोरिथम से। ठीक है, लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे हम क्या कि H² बराबर P² + B²। ठीक है, उसके बाद H जो है, इसको तो मान दिया नहीं है, तो हम H बराबर लिख देंगे, यहाँ पर रूट चढ़ा देंगे। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, उधर रूट चढ़ा देंगे। P का मान कितना है, P का मान 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद H बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 5 × 5 जोड़ लग गया। यहाँ पर ये देंगे हम H बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद ठीक है, जब H का मान आ गया तो P का मान हमारा दिया है कितना, 4 और B का मान दिया है कितना, 3, तो H का मान कितना आ गया, 5। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है क्या कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए। अन्य का मतलब एक tan छोड़कर, जिसमें 6 होता है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा और cot थीटा, sec थीटा और cos थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर tan थीटा बोला है, तो एक तो दे दिया tan थीटा, उसके बाद क्या लिखेंगे, एक नंबर में लिखेंगे कि sin A जब हो गया यहाँ से, ये हमारा P हो जाएगा। sin थीटा बराबर होता है P/H होता है। P का मान हो गया 4 है, और H का मान कितना हो गया, 5। एक हमारा आंसर हो गया। दूसरा cos A यानी होता है B/H होता है। ठीक है, तो B का मान कितना हो गया हमारा 3, H का मान कितना हो गया 5, एक आंसर हो गया। उसके बाद 3 नंबर में tan तो दे दिया है, इसके बाद cot A, cot होता है tan का उल्टा, तो P/B होता है, तो B/P हो जाएगा, यानी B/P हो गया। ठीक है, 3 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में तो ये तो 4 को निकल गया, 1 2 3, एक यहाँ पर दिया है 4 को हो गया, 2 को और sec A = sec होता है किसका उल्टा, cos का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, H/B = 5 कितना हो जाएगा, B का मान कितना है, 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में cosec A = H/P होता है। H के मान 5 हो गया और P का मान कितना हो गया, P का मान देखिए यहाँ पर, P का मान क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, A भी आंसर हो गया, A भी आंसर हो गया और A भी आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, तो इतना समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है। लेने के बाद इसको अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। तैयारी करने के बाद आप लोग और जहाँ भी कहीं दिक्कत होगा तो हमको कमेंट बताइए, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन हो गया। बोला है कि त्रिभुज ABC, बोला है ABC त्रिभुज किसे कहता है, ए मालूम रहना चाहिए। उसके बाद त्रिभुज 3 रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। 3 रेखाखंडों से, ऐसे 3 रेखाखंडों से घिरे हुए भुजा से, एक भुजा, दो भुजा, 3 भुजा। त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं, तो 3 भुजाएं होते हैं, ठीक है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो 3 कोण होते हैं, ठीक। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो इसको बोला जाता है शीर्ष, इसको बोला जाता है शीर्ष बोला जाता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन रहा बात यहाँ बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, हम जैसे मान लीजिए A हो गया, B हो गया, C हो गया, यहाँ B बोल रहा है कि B पर समकोण है। समकोण त्रिभुज किससे कहते हैं मालूम है, समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, जिससे कोई एक कोण क्या हो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम चित्र बनाएंगे। आप बनाने के बाद, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम क्या ABC, ठीक है। ABC हो गया। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, कोण हो गया, ठीक है। ये हो गया H, ठीक है। अब हम भाई A ले रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगा हमारा लंब। और जब भाई C ले रहे हैं तो इसके सामने भुजा भाई हो जाएगा लंब, ठीक है। अच्छा, इसके बाद AB आधार बनेगा, आधार बनेगा AB और आधार बनेगा, ठीक है। कब बनेगा आधार, ये कब बनेगा, जब हम C लेंगे तब। इनके सामने भुजा ई लंब होगा। जब हॉल A लेंगे तो इसके सामने भुजा ई तब लंब होगा। इस परिस्थिति में, एक वाला परिस्थिति में, और C वाला परिस्थिति में ई लंब होगा, A वाला परिस्थिति में ई लंब होगा। लेकिन हमारा कोण क्या होगा, सेम सेम, कोण बदलने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, हॉल लिख देंगे, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। उसके बाद AB इक्वल टू कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोला है इसमें कि कोण B इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, यही समकोण बोला है तो 90 डिग्री हो गया। हम तो चित्र भी बना दिए हैं, ठीक है। इसका नाम भी रख दिया है, ये हमारा समकोण हो गया। इस पर हम क्या करेगा 90 डिग्री कोण बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या कि कोण H बराबर, ठीक है, लंब। कोण H बराबर, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसको क्या कर देंगे हम, क्वेश्चन कर देंगे, सॉरी रूट में कर देंगे प्लस आधार, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब H करेंगे तो यहाँ पर P भी कर सकते हैं, यहाँ पर B भी कर सकते हैं, ठीक है। या शॉर्ट करेंगे तो H बराबर हो जाएगा हमारा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर P AB का, इसको हम जब P ले लें, ठीक है, तो AB का स्क्वायर है प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद AB का मतलब कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए 24 का कितना होता है, तो 576 होता है, 49 होता है। जब जुड़ाएगा ये तो 6 और 9 6 9 6 15 के 5 हाथ लगा 1, 7 4 11 1 12 के 2 हाथ लगा 1, और इसके बाद 5 1 6, ठीक है। उसके बाद इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25 गुणे 25, ठीक है। तो H बराबर कितना हो जाएगा हमारा
25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या कर दे रहा है, अब 1 नंबर में लिख रहे हैं हम। 1 नंबर में क्या बोला है कि साइन ए, साइन जब ए बोला है तो ये सामने वाला भुजा लंब होगा, सामने वाला भुजा लंब होगा। तो ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान दिया है कितना 7 सेंटीमीटर, एच का मान कितना आ गया है 25 सेंटीमीटर, यानी एच का मान आ गया है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइन ए बोला है तो साइन जब ए यहाँ पर लेगा तो साइन के सामने वाला जो भुजा होगा वही लंब होगा। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी लंब बट्टा कौन, यानी क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। ठीक है, और बी सी का मान कितना है 7 बट्टा ए सी का मान कितना है 25, एक आंसर हो गया। उसके बाद एक के नंबर में दिया है कि cos a, क्या बोला है cos a, तो cos a। ठीक है, तो cos जब a होगा तो cos थीटा होता है b बटा h होता है, cos थीटा क्या होता है b बटा h होता है। तो a बोला है तो ये हमारा लंब हो गया, तो लंब से कोई मतलब नहीं, हमको b, तो यही ना आधार हो जाएगा, b आधार हो जाएगा। तो क्या नाम रहेगा उसका b बटा h, यानी ए बी बटा ए सी हो गया इक्वल टू 25 बटा कितना, ए बी का मान 24 है, 24 बटा 25, दोनों में कि साइन सी इक्वल टू, जब ये साइन सी लेंगे तो इसके सामने भुजा ये हो जाएगा हमारा लंब, तो साइन थीटा बटा पी बटा एच होता है। इसका पी का मान क्या होगा ए बी हो जाएगा, ए बी बटा ए सी हो जाएगा। ए बी का मान कितना हो गया 24, ए सी का मान कितना हो गया 25, ये हो गया आंसर। उसके बाद दूसरी नंबर में बोला है कि cos c बराबर होता है, क्या होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम cos c इक्वल टू, तो cos c लेंगे तो सामने कोई लंब, तो लंब छोड़ देंगे, हमको cos थीटा क्या होता है b बटा h होता है, b का मान क्या है bc, bc ए बटा ac इक्वल टू 7 बटा कितना हो गया 25 हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये टोटल जितना पूछा गया है उतना हम लोग का आ गया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ये तो एक पार्ट बाई पार्ट बनेगा। ठीक है, रहा दूसरा बात कि आप लोग 2026 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, 2026 में तैयारी कर रहे हैं, में तैयारी कर रहे हैं किसके लिए 2027 के लिए, तो 27 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया से बेहतर तैयारी कीजिए और मेहनत कीजिए। ठीक है, जहाँ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तहाँ हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन रहा दूसरा बात कि आप लोग मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का फल नहीं मिलता है। ठीक है, खेतों में धान रोपा गया है, अगर धान रोपे हैं सरसों गाँव रोपे हैं तो सोना मूंगफली नहीं काटेंगे, जैसे मेहनत कीजिएगा वैसा ही फल पाइएगा। ठीक है, अच्छे मंजिल पाने के लिए अच्छे रास्ता भी चुनना जरूरी है, अच्छे रास्ता चुनिएगा तो अच्छे मंजिल पर पहुँचिएगा, नहीं तो गलत रास्ता चुनिएगा। अगर गलत तरीका से पढ़िएगा, टाइम नहीं दीजिएगा, टाइम से नहीं पढ़िएगा तो आपका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है।